ये प्राथमिक विद्यालय गांधी है फर्रुखाबाद जिले में। गांधी सेकेंड, 2 गांधी हैं क्या यहाँ? जी सर, 2 विद्यालय हैं प्राइमरी, जिसका एक का नाम गांधी फर्स्ट है और हमारे विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय गांधी सेकेंड है। अच्छा, ये कौन सी कक्षा की पढ़ाई हो रही है? सर 5 की हो रही है। 5वीं की पढ़ाई आ रही है। इधर आओ बेटा, आप इधर आओ, उसको बुलाओ लड़की को। सर वो क्या उसको क्या समस्या है? वैसे ही है, वो होपलेस हो जाती है, बहुत परेशान हो जाते हैं। अच्छा तुम आओ बेटा, तुम आओ, बोलती है। इधर आओ, आगे आओ। क्या परेशान हो जाती है? कॉन्फिडेंट काम है, कोई बात नहीं। ऐसा ना सर, 1.5 साल बाद क्या नाम है बेटा आपका? नितिन, इधर आओ। ये हमको गिन के बताओ कितना है? बीस है। अरे वाह, शाबाश। और अच्छा बैठो, आप आओ जरा पीछे से, आप आओ बेटा। तो ये 5वीं के बच्चों को गिनती सिखाई जा रही है, ये क्या सिस्टम है? सर हमारे यहाँ जो इस समय शासन द्वारा रेडीनेस प्रोग्राम चल रहा है। रेडीनेस प्रोग्राम क्या होता है बहन जी? सर ये है कि जो बच्चे 1.5 साल में उनका बहुत कुछ लॉस हुआ है, बहुत लॉस हुआ, सही लॉस बात। बहुत हुआ। यहाँ तक कि बच्चे जो जनरल चीजें जानते थे वो भी भूल गए हैं, तो उनको इस धारा से, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये रेडीनेस प्रोग्राम, रिवीजन प्रोग्राम चल रहा है। जी, तो उसमें ये ना हम शुरुआत से लेके चल रहे हैं बच्चों को, जो शुरुआती जो है जो चल रहे हैं चरण से। अच्छा, रिवाइज करवा रहे हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से पहली क्लास में पढ़ाई जाती होगी गिनती। 5 का ही सर, ये विभाग की तरफ से कार्यपत्रक ऑनलाइन प्रोवाइड किया गया है कि आप ऐसे रिवाइज करवाओ। इधर आओ बेटा, क्या नाम है आपका? रागिनी। बहुत अच्छे बच्चे। जरा ये गिन के बताओ कितनी है संख्या? जोर जोर से बोल के गिनो। सर इस प्रेरणा पोर्टल में कार्यपत्रक अपलोड किए गए। चौंतीस है। आपने तो बहुत अच्छे गिन लिया। आपको पहाड़े भी आते हैं? बढ़िया बेटा। आप यहाँ 5वीं क्लास में पढ़ते हो, रोज आते हो स्कूल? खाना मिलता है? आज क्या मिला खाने में? दाल और रोटी मिली। तो आपको यहाँ का खाना ज्यादा अच्छा लगता है कि घर का? यहाँ का भी अच्छा। जब बताओ, जब रागनी ऐसे इनकी बहन जी जितनी बड़ी हो जाएगी तो फिर क्या कुछ काम करोगी? क्या काम करोगी बताओ? रोटी पानी करोगी, पढ़े हुए भी। और जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी फिर कुछ नहीं करोगी। अच्छा, कोई बात नहीं। अभी आपके पापा क्या करते हैं बेटा? खेत में काम करते हैं। क्या काम करते हैं खेत में? सब्जी करते हैं। कौन कौन सी सब्जी करते हैं? थोड़ा जोर से बोलो। बैंगन, मूली, तुरैया, सब कुछ करते हैं। सब। क्या हिसाब बिक रहा है तुमको पता है? रेट पता है अभी कि नहीं? तुम कभी जाती हो खेत में, मदद करती हो उनकी? बढ़िया, ठीक है, बैठो जाके जाओ। तो ये 5वीं क्लास का रिवीजन चल रहा है। इसको क्या आप बता रही थी? प्रेरणा पोर्टल पे ये कार्यपत्रक अपलोड किए गए हैं। प्रेरणा पोर्टल आप दिखा सकती हैं? क्या ऐप होती है कोई? जी हमारा प्रेरणा पोर्टल पे ही एडमिशन का ऐप दिखाइए जरा बहन जी। हाँ, इससे चलो गूगल पे। आपके विद्यालय में बड़ी सुंदर वो बनी हुई है, पेंटिंग वगैरह है। सरस्वती देवी, राष्ट्रगान। तुम लोग हिंदी पढ़ लेते हो? अच्छा, खड़े हो जरा, आ जाओ। चेन बंद कर लो। खराब तो नहीं हो गई? फेल हो गई? कोई बात नहीं, चलो। अच्छा, हमको ये पढ़ के बताओ, ये क्या लिखा हुआ है? बाल अधिकार पढ़ो जरा। हाँ, इसके नीचे ये क्या लिखा हुआ है बताओ? इधर आओ, यहां से पढ़ना। अच्छा, ये वाला वाक्य पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा है? ये पढ़ सकते हो? क्या नाम है बेटा आपका? आशीष। आप 5वीं क्लास में पढ़ते हो? हाँ, इसको पढ़ सकते हो? क्या लिखा हुआ है? नहीं पढ़ पा रहे हो? चलो कोई बात नहीं। हाँ, ये कम आते हैं, बीमार आते हैं। आप बच्चे इधर आओ। एक सेकंड। कोई बात नहीं, आपके उसमें दोष नहीं है, बच्चों के। ये क्या लिखा हुआ? पढ़ सकते हो? घबराओ नहीं। हाँ, पढ़ो। क्या नाम है आपका? आनंद। पढ़ो। बच्चों के विद्यालय आने के लिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक
बांधा नहीं। अच्छा, वेरी गुड, बिल्कुल सही पढ़ा आपने, शाबाश, बैठ जाओ। जी सर। तो ये तो बड़ा फर्क नजर आ रहा है, मतलब 5वीं क्लास के बच्चे हैं, एक बच्चा इमला भी नहीं पढ़ पा रहा, दूसरे ने फटाक से पढ़ दिया। सर इसीलिए इनको ये कार्यक्रम चलाया गया है कि ये बच्चे भी पढ़ने लगे, जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं वो बच्चे भी पढ़ने लगे। जैसे ये कार्यपत्रक दिए हैं हमारे मिशन प्रेरणा के, ये कार्यपत्रक दिए हुए हैं सर, वहीं से आ रहे हैं, ये वहीं से ही आ रहे हैं। ये डे बाई डे इस तरीके से, ये कक्षा 5 के हैं। पर ये तो एक बात बताइए बहन जी, ये तो बड़ी मुश्किल है कि मतलब 5वीं में अगर 2 बच्चों में या लर्निंग में इतना गैप है, मतलब 5वीं, मतलब मैं खुद भी 5वीं में पढ़ा हूँ, तो 5वीं मतलब तीसरी से हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं मिला के हैं। ये दीदी क्या खाना बनाती है यहाँ पे, क्या करती है? आंगनवाड़ी। नमस्ते बहन जी, क्या नाम है आपका? कुसुम देवी जी। तो कहाँ पे है आंगनवाड़ी का सेंटर? पीछे है। क्या बट रहा है आजकल? अभी तो यहाँ सेंटर में ही लेने आते हैं या गांव में भिजवाती हैं? अब लला हम क्या बताएं बेटा, हम सहायिका हैं। आप सहायिका हैं? हाँ। क्या काम रहता है बहन जी आपका? हमारा ये काम रहता है, अगर कोई है तो बच्चे को बुलाने के लिए, बच्चों को बुला के लाने के लिए। तो आज आप बच्चों को बुला के लाई? नहीं, मतलब सोमवार को बृहस्पति को लाने हैं। तो सोमवार हमारी आंगनबाड़ी जो है परेशान है, तो हम केंद्र परेशान है, मतलब बीमार हैं। अच्छा, हाँ, ज्यादा बीमार। तो इसलिए वो आंगनबाड़ी केंद्र बंद है? नहीं, बंद नहीं, हम तो हैं। अच्छा, आपने खोला है? हाँ, हमने। और तो सामग्री वितरण हुआ आज? नहीं, कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, सब हेड जाने। ये बात तो हैं? ये बात तो हेड जाने। हेड जाने? तो हेड तो बीमार है, आप बता रही हैं। हाँ, बीमार है, हमारे पास कुछ है नहीं। आपका काम बच्चों को लेके आना हाँ, है। लेके आना है। स्कूल में भी सेवाएं देती हैं आप? चलो, कोई खाना ना बनाने वाली, कोई नहीं परेशान, तो इसमें सहयोग कर देते हैं थोड़ा। खाना बनाने, मिड डे मील में हेल्प करती हैं? हद देता है, ऐसे कभी ना ही कोई है तो। नहीं, ठीक है, बिल्कुल मदद तो करनी चाहिए। ठीक है बहन जी। अच्छा, हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ये तो गैप बड़ा ज्यादा है, इसमें कुछ ऐसा नहीं, जैसे हम लोग जब प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, मान लीजिए एक बच्चा स्कूल नहीं आया तो पूछा जाता है भाई स्कूल क्यों नहीं भेजा जा रहा। यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि कोई बच्चा नहीं आ रहा जो आपके यहाँ एनरोल्ड है, तो आप लोग जाके पूछें कि क्या दिक्कत? सर ऐसा है, जैसे मैं फोन करके पूछती हूँ, पहले तो फोन पे कांटेक्ट करते हैं, अगर फोन नहीं लगता तो उसके घर जाते हैं, उसके गार्जियंस को बुलाते हैं। जैसे कोई बच्चा बीमार है तो नहीं आया, मेरा कहने का जो भी बच्चा ना आए वो मुझे सूचित करे कि हाँ कि क्यों नहीं आ रहा, किस कारण नहीं आ रहा, किसी को बुखार है। जैसे 5वीं में कितने बच्चे पढ़ते हैं? 5वीं में 25 बच्चे हैं, और 4 4 8 4 12 और 3 15 बच्चे हैं। आज 10 बच्चे नहीं आए। ये कौन सी क्लास है, मैं जा सकता हूँ अंदर? 3 और 4 हैं। ये 3 और 4। नमस्ते जी, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, बैठ जाइए। अच्छा, ये बताओ क्या नाम है आपका बच्चे? हैं? मोहिनी नाम है। जुकाम हो रखा है क्या? हैं? आपका क्या नाम है? संतोषी। तो ये आप लोगों को किसने सिखाया है गुड आफ्टरनून? सर ने, मैडम ने? मैडम ने सिखाया। क्या मतलब होता है गुड आफ्टरनून का? दोपहर को नमस्ते करते हैं, गुड आफ्टरनून बोल के हैं। और सुबह अगर कोई आए तो क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। और शाम को आए तो गुड इवनिंग। क्या नाम है बच्चे आपका? प्रियांशी। नहीं, बैठ दीजिए, मैं बैठ जाता हूँ। प्रियांशी, क्या पढ़ रहे हो आज आप? कार्यपत्रक। ये कार्यपत्रक तो तुम्हारी मैडम के लिए है कि वो कार्यपत्रक 6 पढ़ा रही हैं, ये नोट नहीं करना था। स्कूल रेडीनेस, ये रेडीनेस क्या होता है प्रियांशी? रेडी मीन्स क्या होता है बताओ? रेडी मीन्स क्या होता है, किसी बच्चे को पता है? स्कूल के लिए रेडी होते हैं, रेडी का मतलब क्या होता है? नहीं, कोई बात नहीं। ये मास्क आपको कहाँ, घर से लेके आए हो? ये स्कूल से मिला है? सब एकदम घबराए हुए हैं, टीचर जी की तरफ देख रहे हैं कि क्या बोलना है, कौन सा जवाब है। इस डंडे से लोग पिटाई होती है क्या? नहीं सर, पॉइंटर के रूप में। पॉइंटर से। अच्छा, पॉइंटर भी यूज होता है। ऐसा ना, जैसे उंगली रखते हैं मिट जाता है मार्कर। अच्छा, तो ऐसे दिखाते हैं। पढ़ते भी हैं बच्चे खुद, मतलब बच्चे पढ़वाते हैं। तो ये तीसरी और चौथी क्लास मिक्स है। तो मिक्स क्यों पढ़ानी पड़ रही है? सर ऐसा ना, हमारे जगह बैठने की जगह 2 रूम कम से कम है। प्राइमरी स्कूल में कमरे नहीं है। जी सर, 2 रूम है। एक रूम जो है वो आंगनबाड़ी रूम है, उनके पास। तो 2 रूम है। और क्लास कौन कौन सी है? पहली, दूसरी, तीसरी। 5 क्लास और 2 कमरे। तो तीसरी चौथी यहाँ बैठी है, पहली दूसरी वहाँ बैठी है, और 5वीं बाहर बैठी है। और कितने बच्चे हैं टोटल? जी
सर 126 बच्चे हैं। 126 बच्चों का रजिस्ट्रेशन। और टीचर? टीचर 6 हमारे यहाँ पे 3 शिक्षा मित्र हैं, एक हेड 2 सहायक। एक हेड 2 सहायक टीचर और 3 शिक्षा मित्र है। आप में से कोई? जी आप हैं? जी। तो आप दोनों लोग एक साथ एक क्लास में कैसे पढ़ाते हैं? सर मेरी 4th क्लास है, सर की 3rd क्लास। अलग अलग पढ़ाते हैं। तो बोर्ड तो एक है, जी कैसे सर। मैनेज करते हैं? सर हाफ हाफ कर लेते हैं। नहीं, मैम जैसे पढ़ाया अपने बच्चों को, काम दिया, कॉपी चेक कर रही हैं, बच्चों को बुला बुला के बंटू। कक्षा 3-4 को एक साथ पढ़ाया जा रहा है ना, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ये थोड़ा प्रैक्टिकल इशू है कि 2 टीचर एक साथ क्लास में कैसे पढ़ाते हैं? सर पढ़ा लेते हैं, कंसंट्रेशन हो जाता है बच्चों का धीरे, जैसे कि सर पढ़ा रहा है तो हम अपने बच्चों से धीरे बात करते हैं। डिस्टर्बेंस अभी तो रेडीनेस में कॉमन चीजें ही सीख रहे नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि otherwise कैसे करते हैं? ये थोड़ा सर जैसे अब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो सबके रूम जो बाहर बैठेंगे सब अलग अलग बैठ जाएंगे, तब खुले में बैठ हाँ जाएंगे। खुले में बैठ जाएंगे। नहीं, पर बच्चों के लिए कमरा तो होना ही और सर चाहिए। ऐसे तो होता ही, आवाज तो आती है सर खास खास रूम में। अब सर हालांकि ये रूम बड़ा सुंदर बना रखा है, गणित के चिन्ह, मानव शरीर के अंग, सब्जियां, पाचन तंत्र। इसमें 4th क्लास के बच्चे कौन से हैं? इधर। अच्छा बेटा इधर आप आगे आओ, डरो नहीं, आ जाओ। क्या नाम है बच्चे आपका? आज आगे आओ। क्या नाम बताया? रश्मि। आ जाओ, बहुत प्यारा बच्चा है, आ जाओ। तो आप इसको पढ़ सकते हो? ये क्या लिखा हुआ है? सबसे बड़ी संख्या पर घेरा लगाओ। बताओ इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 17। और इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? 18। वेरी गुड, शाबाश। बैठो जाके। आपका क्या नाम है? आगे आओ। देवेंद्र। शैतानी तो नहीं करते हो ज्यादा? अच्छा, इसमें बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 8। और इसमें? 17। वेरी गुड। तो ये इनका रिवाइज हो रहा है कोर्स, जी, जी, जी। है? क्योंकि ये है तो पहली का सिलेबस। जी सर, जी सर भूल गए ना बच्चे बहुत से। ये क्या नाम है बहन जी आपका? आराधना पांडे। आराधना, बताइए क्या कह रही है? ये कह रहे हैं सर बच्चे काफी भूल गए थे ना, गैप बहुत ज्यादा हो गया, 1.5 साल का लगभग। हाँ। तो बिल्कुल ही मतलब नील हो गए थे। हाँ। तो वही सरकार ने जो सोचा वो कार्यपत्रक निकाले, और वैसे भी हम लोग भी प्रैक्टिस करा रहे थे। बढ़िया। ये मीना मंच क्या है? सर ये लड़कियों के बारे में है। लड़कियों को हम लोग सिखाते हैं, गर्ल्स को, कि अपनी सेफ्टी कैसे करें और आपके क्या अधिकार हैं। अरे वाह। और तो ये लड़कियां यहाँ पे हैं क्या? अंशिका, वंदना? नहीं सर, ये प्रीवियस ईयर का। हाँ ये अभी लड़कियां हैं? हाँ ये जो हमने अपना गठन किया है मीना मंच का, लेटेस्ट में गठन कर दिया है इसका। और ये सब बच्चे हैं, मीना मंच की जो कहानियां आती हैं शासन आप द्वारा। बुला सकते हैं ऐसे लड़कियों को जिनसे मैं बात कर जी सकूं? सर, प्रियांशी है। प्रियांशी, आ जाओ बच्चे। और यही कौन है है? हमारे स्कूल की मीना, यही है। स्कूल, ये क्या सिस्टम होता है ये मीना सब का? ऐसा है जैसे एक ये यूनिसेफ द्वारा एक ये काल्पनिक संरचना है मीना। अच्छा। और उसका एक भाई है राजू, और इसका एक तोता है मिट्टू। ये जो मीना, तोता और मिट्टू, ये कहीं लिखा भी है किताब में? हाँ ये मीना है, राजू है इसका भाई है मीना का, और जो उसका तोता है उसका नाम है मिट्टू। हाँ। ये जो मिलके ये सामाजिक जितनी भी कुप्रथाएं हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ कहानी के रूप में संदेश देते हैं। हाँ। आप बच्चे हमको कोई कहानी सुनाओगे? आम का बंटवारे वाली जो भी दिखाई थी। सुनाओ। बिल्कुल घबराओ नहीं, आराम आराम से बताओ। बैठ के सुनानी है, खड़े होके सुनानी है? खड़े होके सुनाओ। बताओ क्या होता है आम के बंटवारे में, क्या कहानी है? बिल्कुल नहीं डरो, जब मैं आपको बताऊं। इधर आओ, बैठो। इधर बैठो, हम नहीं बैठता। बैठो। तुम्हारा नाम क्या है? अब हमारा नाम भी तो पूछो। मेरा नाम सौरभ है, ठीक है? अब हम एक दूसरे का नाम जान गए, ठीक है? तुम्हारे घर में कौन कौन है प्रियांशी? मम्मी पापा बाबा दादी भाई। भाई बड़ा है छोटा है? बड़ा है। क्या करता है भाई? स्कूल जाता है। क्या नाम है भाई का? प्रशांत। चाचा भी है? हाँ। चाचा क्या करते हैं? ड्यूटी। हम तुम्हारे चाचा के दोस्त हैं, ठीक है? अब तुम हमको बताओ क्या कहानी सीखी है तुमने? आराम से बताओ। कोई गड़बड़, कोई गलत हो जाएगी तो हम उसमें जोड़ देंगे, हमने भी पढ़ी हुई है। बताओ। हाथ साफ करने वाली बताई थी। कौन सी कहानी बताई गई थी? क्या होता है एक बार? सफाई से रहना और साबुन से हाथ धोना, साबुन से हाथ धोना, स्नान करना, मंजन करना, कुल्ला करना, कुल्ला करना,
तो इसमें कहानी क्या है? कहानी नहीं ध्यान अभी? अच्छा चलिए कोई बात नहीं। एक तो ना बच्चे थोड़ा एकदम से कोई आके पूछे जी। तो वैसे ही परेशान हो जाते हैं। ये देखिए सब महापुरुषों की तस्वीरें भी लगी हुई हैं। सरदार पटेल, राधा कृष्णन जी हमारे राष्ट्रपति रहे, दर्शन के बहुत विद्वान व्यक्ति, महात्मा गांधी। अच्छा ये अभी जन्मदिन था तो गांधी जी और शास्त्री जी के ऊपर माला चढ़ाई गई है। बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। बढ़िया। ये पुताई तो अभी कुछ नहीं लग रही है, कब सर हुई ये पुताई? 3 साल पहले हुई थी। 3 साल पहले हुई। जी सर। और ये सब जो बने मैं गणित हूँ ये ये सब सर ये कायाकल्प के अंतर्गत ये सारा काम हुआ। कायाकल्प क्या है ये कायाकल्प यानी विद्यालय का जो पुराना स्ट्रक्चर था उसको बदल के उसको नए रूप में प्रस्तुत करना। ये जैसे फर्श थी हमारी टूटी हुई थी, इस पे टाइलीकरण हो गया। हाँ ये तो जी, बहुत अच्छा हुआ जी भाई, सर। बच्चों के बैठने में ये सहूलियत है। दीवारें थी, इसका प्लास्टर उखड़ रहा था तो ये हाँ। प्लास्टर उखड़ा हुआ था, ईंटें दिख रही थी। जब इसको पूरा प्लास्टर तोड़ के किया गया तो इसकी उम्र बढ़ गई रूम की। हाँ जी ये बिजली तो नहीं, बहुत अच्छा मेरे काम हुआ। विद्यालय में बिजली नहीं थी, पंखे लगे थे लेकिन लाइट का कनेक्शन नहीं था। लाइट का कनेक्शन बिजली का कनेक्शन ही नहीं था? नहीं लाइट का कनेक्शन था, बिजली नहीं आती थी। क्यों? नहीं आती थी। तो अभी मेरे स्कूल में बिजली भी आती है, समर भी लग गया है, मल्टीपल हैंड वॉश की भी अच्छा। सुविधा हो गई है, सारी सुविधा। अच्छा आप शिक्षा मित्र हैं, क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र सिंह। ज्ञानेंद्र। कितना आप लोगों को मानदेय मिलता है? 10,000 रुपये पर। 10,000। शिक्षा मित्रों की हम सुनते हैं बड़ी मांगे भी हैं, क्या मांगे हैं शिक्षा मित्रों की? कोई मांग है आप लोगों की सरकार से? मांग सब क्या बढ़िया है? चल रहा है। बढ़िया तो नहीं चल रहा है मगर क्या है। क्या मांग रहे हैं आप लोग? ये पढ़ लेते हो? बेटा खड़े हो, आप खड़े हो, आप खड़े हो। क्या नाम है बच्चे आपका? खड़े हो जाओ। ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो? इसमें से कुछ भी पढ़ सकते हो आप? पढ़ो क्या लिखा हुआ है। घबराओ नहीं, इधर आओ मेरे पास आओ। श्याम आओ इधर आओ। पढ़ के बता सकते हो कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तीसरी में कि चौथी में? क्या लिखा हुआ है ये? पढ़ो मिला मिला के। नहीं पता? ये क्या लिखा हुआ है? सबसे सरल तो यही था। ये क्या लिखा हुआ है? आयत। आयत क्या होता है? आयत आयत मतलब डरो मत बताओ। ये क्या लिखा हुआ है? मिला मिला के पढ़ो। बालन। बेलन है, मात्रा भी है बेटा। क्या होता है बेलन, पता है आपको? क्या होता है बताओ? रोटी। रोटी बनती है बेलन से। वेरी गुड, चलो बैठो। जी सर ये कक्षा 1 में बच्चे थे, सीधे 3 में आ गए। कक्षा 1 में थे 3 में आ गए क्योंकि कोरोना आने से पहले। जी, जी, 2019 में कक्षा 1 में थे, जी। 19 से 20 और 20 से 21। 2 साल बीत गए तो अब ये सीधे 3 में आ गए। और अभी लेकिन इनका जो शिक्षा का स्तर है वो पहली वाला है, क्योंकि ये बच्चे उसको ठीक से पढ़ नहीं पाए। इसीलिए ये रेडीनेस प्रोग्राम चल रहा है ताकि इन बच्चों को उस धारा से जोड़ सके, शिक्षा के मुख्य धारा से। ठीक है, नमस्ते। सिर्फ पढ़ाई करते हो या खेलते भी हो तुम लोग? अरे ये सब एकदम रटा रटाया जवाब देता है। इंटरवल में खेलते नहीं हो? ये सब बड़ा डर है सब में। हाँ इधर शक्ल देख के टीचर की क्या बोलते हैं? इतनी सुंदर सुंदर कविताएं भी लिखी हुई हैं पीछे। ये कविताएं पढ़ते हो आप? क्या नाम है आपका? जोर से बोलो। वो कविता पढ़ के सुनाओ हमको, हाथी वाली। जाओ वहां जा खड़े हो, पढ़ाओ जल्दी, फटाक से जाओ। शाबाश, बहुत बढ़िया। हाथी वाली का ठीक है, आपके 2 किलो चले जाओ साइड से। हाथी आता सब लोग से पढ़ाओ। हाँ बाकी लोग भी पढ़ो। बाकी लोग भी बोलो। बोलो, शुरू से पढ़ना शुरू करो। हाथी आता आगे ये रश्मि बता रही है तो उनको पढ़ने दो। हाँ ये बता रहे हैं। ये बता रही है, इनको नहीं बताने दो भाई, उसको पढ़ने दो। हाँ आगे क्या लिखा है? नहीं पता? मिला मिला के पढ़ो। दीदी आपको क्या नाम है आपका बच्चे? खुशबू। जाओ आप पढ़ सकते हो? आ जाओ फटाक से पढ़ो आके। देखो खुशबू पढ़ के सुनाएगी। बहुत शाबाश बच्चे, दोनों भाई बहन। भाई बहन। हाँ
हाथी आता हाथी आता हाथी आता हाथी आता कानपुर जो सोनी लाता कानपुर जो सोनी लाता नहीं किसी को शेर कराता नहीं किसी को शेर कराता नहीं किसी का बोझ उठाता नहीं किसी का बोझ उठाता मेरे तो कुछ समझ ना आता हाथी जाता हाथी जाता हाथी जाता चला गया हाथी। अब हम भी जा रहे हैं, जाओ बैठ जाओ। तो ये पढ़ता नहीं है क्या? इसका मन नहीं लगता पढ़ने में? क्यों? ये छोटा है तुमसे बड़ा है? छोटा है, इसको भी पढ़ाया करो। चलिए, बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत सारी प्रेरणा की, बहुत सारे हैं कार्य पत्रकों की जरूरत। इसमें पहली और दूसरी के बच्चे हैं। अच्छा एक बार बताइए बहन जी, अभी जैसे मैं पीलीभीत के स्कूल में गया था। नमस्ते 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 नमस्ते, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? वन देवी, बहुत सुंदर नाम है। वन देवी क्या करती हैं? बताओ भाई, वन देवी क्या करती हो स्कूल में? पढ़त है? क्या पढ़ रही हो? बताओ, आज क्या पढ़ा? खाना खाया? क्या खाना खाया? रोटी रोटी और सब्जी सब्जी काहे की थी? दाल की दाल की सब्जी थी। हाँ बढ़िया। और कल क्या मिला था? कल आई थी स्कूल? कल छुट्टी थी। कल काहे की छुट्टी थी? हाँ, पापा क्या करते हैं तुम्हारे वन देवी? कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। हाँ, पापा क्या करते हैं? वही हाँ, मसाला पकड़ा कर मेरी जुराई होती। क्या बोलिए? जुराई हो रही है तो उसमें मसाला पकड़ाते हैं, यानी जुड़- सीमेंट वगैरह। जुड़ाई हो रही है तो मसाला पकड़ाते हैं, मतलब लेबरी का काम करते हैं कंस्ट्रक्शन में। अच्छा, तुम्हें अच्छा लगता है स्कूल आने में? क्या करती हो स्कूल आके? शैतानी की पढ़ाई? पढ़ाई ये तुमने ये क्या लगा रखा है मुंह पे? मार्क्स। तो ये मार्क्स क्या होता है? इससे क्या होता है? क्यों लगा रखा है इसको? तुमने भी लगा रखा, हमने भी लगा रखा। क्यों लगा रखा है? टीचर जी ने बोला था? दीदी ने बोला था? किसने बोला था? जल्दी बताओ। वनदेवी, बढ़िया। चलिए, यहाँ पे पहली और दूसरी के बच्चे हैं। तो अगर हम सिलेबस के हिसाब से चले, बहन जी नमस्ते, आप शिक्षा मित्र हैं जी, और आप यहाँ पे अध्यापक हैं? आप भी शिक्षा मित्र? आप भी शिक्षा मित्र हैं। क्या नाम है आपका बहन जी? रश्मि जी। तो सिलेबस के हिसाब से पहली क्लास के बच्चों को क्या क्या आना चाहिए? पहाड़े आना चाहिए? नहीं सर। हाँ, 1 से 20 तक गिनती। 1 से 20 तक गिनती पहली क्लास में, और वर्णमाला। और दूसरी क्लास के बच्चों को क्या आना चाहिए? उनको भी गिनती आनी चाहिए। हाँ, आप बेटा क्या नाम है बच्चे आपका? गिनती आनी चाहिए। शीतल। मैं आपका बस्ता देख लूं शीतल? ये कौन सी क्लास का बच्चा है? ये 2 का सर। ये 2 में। आप दूसरी में पढ़ते हो? ये दूसरी में पढ़ती है शीतल। बैठ जाओ आप लोग, बैठ जाओ सब लोग। बैठ जाओ बैठ जाओ। पराग ऑल इन वन, मीट योर हीरोज। अच्छा, ये तो कॉपी किताब है। ये देखिए, सोमवार की स्पेलिंग लिखी हुई है। अच्छी चीज़ ये है कि बहन जी ने कॉपी जांची है और जहाँ स्पेलिंग गलत है उसको ठीक भी किया हुआ है। हैं? आपको एप्पल की स्पेलिंग आती है शीतल? बताओ क्या है? कोई बात नहीं, APPLE। और संडे की स्पेलिंग? एस। बताओ। SUNDA। वेरी गुड। आज ये एग और फिश की स्पेलिंग पढ़ने वाले हैं क्या? अच्छा, तो ये बैठ के लिखना होगा आज आपको। अच्छा, ये घर से करके लाएंगी। ये सब इनको जोड़ घटाना सिखाया जाता है। हाँ, एक संख्या वाला जोड़ कर लेती है, इकाई का। ये लो बच्चे, रख लो इसको। बिना हासिल का कर लेते हैं। लक्ष्य दिए हैं कक्षा 1 से 5 तक के प्रेरणा लक्ष्य दिए हैं। हाँ, उसके अंदर कक्षा 1 में बच्चा निर्धारित सूची से अच्छा, ये देखिए लिखा तो है।
ये सर सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना। ग्रेड 2 के स्तर की कहानियां और कविताओं का आदर्श वाचन सुनकर समझ पाएं। अच्छा, वर्ण पहचान, वर्णों अक्षरों से अक्षरों को पहचाने, पढ़कर समझें ये सब चीजें। लेखन, ये दक्षताएं दी हैं सर। और ये बच्चों के नाम लिखे हैं। कक्षा 2 में 18 बच्चे हैं। सर जिसको जैसे जो आएगा वहाँ टिक लगा लेंगे, ये बच्चा हमारा ये काम कर लेता है। हाँ, तो इसमें टिक लगाने से हमको भी आराम रहता है कि हमें पता है हमारा बच्चा क्या कर लेता है। एक चीज बड़ी अच्छी है कि आपके यहाँ से ये पोस्टर, ये देखिए पूरी वर्णमाला बनी हुई है और भा से भगत सिंह, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छा है। ये क्या नाम है बच्चे? आप खड़े हो, आ जाओ बच्चे। क्या नाम है आपका? कुलदीप। कुलदीप। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? दुई में पढ़ते हो। ये क्या लिखा हुआ है? ये कौन है? जानते हो? नहीं जानते। तुम्हारा क्या नाम है? वंशिका। आ जाओ बच्चे, बहुत प्यारा बेटा है। बिटिया ये वंशिका, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? दुई माँ। ये क्या लिखा हुआ है? ये कौन है? ये पढ़ सकती हो आप? अच्छा, ये पढ़ सकती हो? ये क्या लिखा हुआ है? फा से फल और बा से बकरी। ये तो बतख बनी है। टा से टमाटर, ठा से ठटेरा। क्या होता है? क्या करता है ठटेरा? किसी को पता है ठटेरा क्या करता है? क्या करता है? बर्तन। इधर आओ, आगे आओ। बहुत बढ़िया, शाबाश। इधर आओ। अरे तुम कहाँ चल दी वंशिका? आओ। क्या नाम है आपका? श्याम। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आप 1 में पढ़ते हो। हाँ, ये ठा से ठटेरा। ठटेरा क्या करता है? बर्तन बनाता है। माँ से मछली। मछली कहाँ रहती है? पानी में। वेरी गुड। और भा से ये क्या लिखा हुआ है? भगत। कौन है ये भगत? जानते हैं इनको? तुम्हारे गांव में रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं। कभी तुम्हारे स्कूल आए हैं? नहीं आए। तो तुमने पूछा नहीं मैडम ये कौन है? क्या बोलते हो? दीदी बोलते हो? मैडम बोलते हो? मैडम बोलते हो। बहुत बढ़िया। ये क्या लिखा हुआ है? पा से पतंग। चलो बैठो, तुम भी बैठ जाओ वंशिका। तो ये एक तो कमरे चाहिए विद्यालय में, ताकि हर कक्षा में अलग अलग पढ़ाई हो। जैसे 5 कक्षा हो तो अलग अलग बैठा जाए तो बच्चों को। अब इस तरीके से 1 को पढ़ाया हमने तो जो 2 में जो बच्चों को नहीं आता वो सीखते हैं। 2 में पढ़ा तो 1 वाले भी सीख जाते हैं। इसमें साथ में बैठने में ये चीज भी है। वैसे अगर कमरा होता नहीं नहीं, बिना इस तरह से तो सबको एक साथ बिठा दो। सबसे ऐसा नहीं, सबका अलग अलग बैठे। अलग अलग होना चाहिए। और क्या दिक्कत है आप लोगों को स्कूल में? ये डूब क्षेत्र में पानी भरा था यहाँ? जी सर, ये आस-पास भरा है। तो फिर आप लोग कैसे आ गए? नहीं, हमारे तो सड़क रोड से आने बहन जी, जब पानी बाहर भर गया तब आप तो स्कूल तो आ नहीं पाते हो? नहीं सर, हमारे आसपास खेतों में पानी आगे साइड रोड से नहीं, सड़क पे नहीं, रोड से ही आ जाएंगे। हाँ, अच्छा। रोड से और क्या कमी है विद्यालय में? क्या होना चाहिए? सिर्फ फर्नीचर बच्चों के लिए होना चाहिए। फर्नीचर होना ये चाहिए। जमीन पे बैठते हैं हाँ। तो ये फर्नीचर, एक पैरामीटर हमारा फर्नीचर का रह गया। बाकी हमारे क्या क्या पैरामीटर होते हैं? सर जैसे टाइलीकरण है, टाइलीकरण हो गया। आपके विद्यालय में तो टाइलीकरण है। मल्टीपल हैंड वॉश है, मल्टीपल हैंड वॉश के लिए वो सामने नल लगे हुए हैं। समरसेबल है, सबमर्सिबल है, तो पानी की दिक्कत नहीं है। शौचालय है बालक बालिकाओं के लिए। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय है। और सर ये टंकी है पानी की, रैंप है। पानी की टंकी है, रैंप है। तो अगर कोई दिव्यांग है जी तो उसको भी आने में दिक्कत ना हो। जी है? ये अलग अलग शौचालय बने हुए हैं, बालक बालिका के दिव्यांग शौचालय। अच्छा, झूले भी लगे हुए हैं, पर ये इस्तेमाल नहीं होते हैं झूले। सर इस्तेमाल होता है कि पानी बरस जाता है बार बार, ये घास हो जाती है। घास नहीं है तो पानी बंद हो तो इसको। तो ये घास आप देखिए, जैसे यही मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे विद्यालय में अगर बगीचा है जी जी तो उसकी रख रखाव के लिए कोई कर्मचारी नहीं मिला हुआ है। नहीं, कर्मचारी नहीं मिला। ये अब हमने जैसे वो देखिए, वो घोड़ा बना है, बड़ा अच्छी सोच रही होगी कि घोड़ा लगाया जाए, लेकिन अब तो वहाँ घास इतना है, बच्चा भी कीड़ा मकोड़ा। 3 बार हम साफ करा चुके हैं और सफाई कर्मी नहीं आता है। सफाई कर्मी कोई नहीं है? सफाई कर्मी नियुक्त है लेकिन वो आता नहीं। उसे फोन तो आज भी मैंने किया था। क्या नाम है सफाई कर्मी? सफाई कर्मी यहाँ बेबी हैं। बेबी है। हाँ। तो आपने प्रधान जी से शिकायत हाँ, नहीं की? प्रधान जी से भी क्या कहा। बोले? प्रधान जी भी कई बार से कह चुके हैं और क्यों नहीं आते हैं? नहीं आता सर। कोई कार्रवाई नहीं उसकी। ये रसोई घर है, देख सकते हैं। जनवाचन। नमस्ते बहन जी। नमस्ते।
अच्छा उधर से है। अरे वाह, आपका तो बड़ा साफ सुथरा किचन है? क्या नाम है दीदी आपका? है सुविधा। और आपका? राकेश कुमारी। आप दोनों लोग यही काम करते हैं? आज का काम तो हो चुका होगा, खाना खा गए बच्चे। तो ये सिलेंडर अभी क्या इस्तेमाल नहीं हुआ? नहीं सर, हो चुका, अभी हटा के रख देते हैं। ये हम यहाँ किचन में नहीं रखते हैं, अलग रखते हैं सिलेंडर निकलवा के। अलग रखते हैं मतलब कहाँ? हम ऑफिस में रखवा के जाते हैं। चोरी हो सकता है? जी हो चुका है। इनको बता दीजिए। चोरी सिलेंडर की? सिलेंडर के भी चुके यही कमरे से? उधर किचन था। हाँ, सिलेंडर चुरा ले गए। बड़ी दिक्कत है। राशन कहाँ रखती है बहन जी? राशन उधर ही रखो। तो रोज के रोज है ऑफिस में रखे, वो टंकी है, हाँ। उसमें राशन कलेक्ट किया जाता है। अच्छा। जी जी। और ये कभी कोई अधिकारी आ जाए तो चाय आए के लिए, या बहन जी लोग भी चाय पीती होंगी? सड़क रखा सारा सामान। नहीं, अच्छी बात है भाई, ये तो बड़ा। देखिए कोई आप प्राइवेट स्कूल में होंगी तो कैंटीन होगी, और ये सर ये गैस स्टाफ जो है, रूम होगा। ये मैं अपने घर से लेके आई रोटी सेकने में, जैसे उस पे सेकते हैं ना बड़ी, उस पे भट्टी पे हाँ। जल जाती हैं, तो हम इस पे रोटी वाला दिन ये वाली गैस यूज करते हैं अपनी। अरे वाह। एक रोटी करके सिक जाती है। ये मैं अपने घर से लेके और बर्तन बच्चे अपने घर से लाते हैं? हाँ, अभी तक तो स्कूल से ले रहे थे, लेकिन जब कोरोना के चलते थोड़ा सा गार्जियंस को लगता है कि स्कूल का ना ले, अपना भी ले आते हैं, स्कूल का भी ले लेते हैं। लेकिन नहीं, ये तो इस्तेमाल अभी नहीं अभी, करना अभी पड़ता। नहीं ले रहे हैं। गार्जियंस का कहना कि अभी हम नहीं दिलवाएंगे। अभी तो बच्चे ले आते हैं। एक विद्यालय को चलाने के लिए आपको एक सफाई कर्मचारी चाहिए, है ना? ये शौचालयों की सफाई के लिए, सबके लिए है। और कुछ विद्यालयों पे एक अगर माली हो विद्यालय के आसपास, ठीक है। और यहाँ तो कमरों की भी कमी है। कितना पुराना ये प्राथमिक विद्यालय है? सर ये 1991 में बना। 1900 क्या? ये क्या लिखा हुआ? UDISC कोड? ये सर ये स्पोर्ट्स से आप हमारे स्कूल का डेटा देख सकते हैं। इसका डेटा देख सकते हैं। तो आपके विद्यालय में कुछ चीज़ें तो अच्छी हैं, जैसे वॉल पेंटिंग अच्छी है, हैं? और आप लोग सब कर भी रहे हैं काम, पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे अभी बहुत सुधार की ज़रूरत है। आपने देखा ये प्राथमिक विद्यालय, आप में से कई लोगों के बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते होंगे। बहुत चिंता रहती है। खुद मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आते हैं कि फ़लानी जगह दाखिला में कुछ मदद कर सकते हैं क्या आप? प्राइमरी की, नर्सरी की कट ऑफ लिस्ट चलती है। हम लोग अपेक्षाकृत साधन संपन्न लोग हैं, द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास। जब तक हमारी चिंताओं में ये नहीं आएगा कि ऐसे विद्यालयों की स्थिति सुधरे, इन बच्चों की स्थिति, आपने देखा 5वीं क्लास का भी एक बच्चा सामान्य इमला नहीं पढ़ पाया। जब तक हम लोग इसकी चिंता नहीं करेंगे ना तो प्रशासन चिंता करेगा और ना सरकारों पे दबाव बनेगा। सरकारों पे ये दबाव बनना बड़ा ज़रूरी है कि प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य ये प्राथमिकता नंबर 1 बने। इस पूरे विवरण को देखने के बाद आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी यूपी का हालचाल हम ऐसे ही लेते रहेंगे। शुक्रिया।